जय धर्मेश, जय चाला। दोस्तों, आज हमारे समाज में बहुत लोगों ने सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं और ख्यालों में डूबे रहते हैं, कामों में डूबे रहते हैं। लेकिन धार्मिक स्थान में, चाला माँ के पास में, धरती माँ के पास में, जहाँ हमारा पूजा स्थल है, जहाँ हमें आना चाहिए, वहाँ पर ना जाके हम अन्य जगह पर जाके हम लोग परेशान सा रहते हैं। और यहाँ से हमारे जो सिंगर सहदेव राव हैं, उनका खुद का यूट्यूब के माध्यम से, और हमारे बाबा है और काफ़ी दूर से आते हैं। आपका नाम क्या है बाबा? नामी टिंगा हालू बंदिया का पता है को? हुसैन कुल्ली भंडरा। ठीक है, हम सादे जी को तो आप लोग पहचान नहीं रहेंगे, इनका बाद में फिर गाना सुनाऊंगा। सादे जी, आपका गांव बताइए। ब्रह्मबे। तो अभी हम चाहेंगे कि हमारे धर्म बहन अपना परिचय देंगे। मेरा नाम मेरी तिग्गा है और ये चाला स्थान में अभी तत्काल हैं। और सर, आपका बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम नोयावराव है, मेरा मांडर प्रखंड पड़ता है। मैं अभी ब्राह्मणे सरना स्थल पर हूँ और जय धर्म करता हूँ। तो अभी हमारे बहन जी है, वो हमारे एक भजन के माध्यम से समाज को प्रेरित करेगी। चलिए बहन जी। जय धर्मेश। जय धर्मेश। चंदो यारगी धर में भेड़े यारगी, चंदो यारगी धर में भेड़े यारगी, ऐसा से राजी मिले, ऐसा से राजी मिले। खेलो मानो गत मेरे खनोनी इस गाने पे क्या छुपा हुआ है वो हमारे सारे गाने में ही, सारे अर्थ मीनिंग पूरी गाना में ही मिलती है। आज हम बिना रोशनी का हम इस धरती में जी नहीं पाते हैं और जी नहीं पाएंगे, और बिना ये वनस्पति के बिना भी हम लोग रह नहीं पाएंगे। और हम
जितने भी इस धरती में जो मनुष्य है, इंसान है, आज हम इस वनस्पति के बिना हम रह नहीं सकते हैं। वो है चांद के बिना रह सकते हैं, ना रोशनी के बिना रह सकते हैं, ना हम वनस्पति के बिना रह सकते हैं। ऐसी हमारी गानों में इतनी दर्द भरी गाना में अगर हम आँख बंद करके गाते हैं, हमारे अंतरात्मा से गाते हैं, तो कैसा महसूस लगता है। और हमारे भगवान शरणा माता धर्मेश बाबा आज हमारे अंतरात्मा में आँख बंद करने से ऐसा महसूस लगता है कि सच में हमारे अंतरात्मा में सामने विराजमान हैं। इसलिए हम जो भी गाना गाते हैं या हमारे धर्म अगुआ भाई बहनें जो भी बात बताते हैं, उसको या तो गाना गाते वक्त या हमारे विनती प्रार्थना के समय हमें हर काम, हमारा बच्चे तक को, यानी हमारा घर को, सारे काम धंधों को छोड़ के अपना आत्मा को इसे गाने में समर्पित करना चाहिए। हे मेरे भाई, हे मेरे बहनों, आज दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ है। आज हम इतना दौलत जुगाड़ करते करते हमारा शरीर को नष्ट कर देते हैं। क्या हमारा शरीर को नष्ट कर देते हैं और पूरी ज़िंदगी को हम लोग अपने काम पे, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने रिलेशन में समर्पित करते हैं। नो, कभी नहीं ऐसा करना बहनों और भाइयों, कभी मत करना। अभी हमको आंसू आती है हमको समाज के इस गलत स्थिति को देख करके, लेकिन हम अभी आ नहीं पाते हैं, समाज के सामने आ नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। लगता तो है कि समाज पे आगे आए और ऐसी बात को, हमारे समाज की जो बिगड़ी हुई आदत है, हमारे समाज का बिगड़ा हुआ आदत नहीं है, हम बिगड़ गए हैं, उसको सुधारने के लिए हमारे धर्म अगुआ, धर्म बहने के शरीर में जितने भी हमारे शरीर में बाल की जो छिद्र होते हैं, उसमें ऐसी रुआं जैसी जगह है, ऐसी खून है हमारे शरीर में, और डबकता है कि कब हम आएँ और सामने बताएं और हमारी समाज की जो गलत व्यवहार है, गलत हम कर रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग बताएं और हमारे समाज को सुंदर बनाएं। और अंतरात्मा को हम लोग, आज कपड़ा को गंदा होता है तो साबुन से धोते हैं, हमारी अंतरात्मा को हम लोग कैसे धोएं, कैसे साफ करें। आज हम जब हमारे शरणा स्थल में हम लोग नहीं आएंगे, तब तक हम लोग नहीं, हमारे अंदर आत्मा को साफ नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं होगा। आज हम दूसरे समाज में जाएंगे तो लोग कहते हैं, अरे ये देखो उस समाज के लोग यहाँ आते हैं, हमारी खिल्ली उड़ाते हैं। भाई और बहनों, आज खिल्ली मत उड़ाने दीजिए। आज अपने शरणा स्थल पे आइए, छोटा बच्चा को लेकर आइए, वही तो मेरे भविष्य हैं। आज छोटे बच्चे को, अगल बगल के लोगों को प्रेरित कीजिए, समझाइए, अच्छी बात को बताइए और उन लोग को लाइए और अपनी आत्मा को साफ करने के लिए हमारे शरणा स्थल है, वही हमारी आत्मा साफ होगी, विचारधारा ठीक होगा, हमारी एकजुटता दिखाई देगी। आज हम विखंड होते हैं तो आज हमारी समाज को बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है। इसलिए भाई और बहनों, आज आइए, हमारी समाज में बैठिए और समाज की बात को सुनिए, अच्छी बात को बताइए और अमल कीजिए अच्छी बात को, और अपना परिवार को सुंदर बनाइए और प्रेम से रहिए और किसी का कभी बुरा विचार को कभी मत लीजिए। अपनी आत्मा को, अच्छी बात को लेकर बैठिए, अपने आप हमारी अंदर आत्मा की सफाई होगी। और आज हम पैसे के पीछे भागते हैं, कभी मत भागिए बहनों, आज कभी मत भागिए। आज हम शरणा स्थल में आज शरणा माँ की जो भी गानी होती है, पूजा होती है, उसको अपने अंदर में समा रखिए अपने आप। आज हमारी जो बहनी है, माँ है, सब शरणा स्थल में आ करके अपनी अंदर आत्मा को समर्पित जिसने किया, शरणा माँ की गोद में जो बैठा, उसको आज शरणा माता की शक्ति मिली, वही
आज ऐसा झाड़ भी देती है, फूंक भी देती है, तो आज वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। आज ऐसी देखने को मिल रही है। आज हम हजारों डॉक्टर के पास पैसा दे चुके हैं, लेकिन कहीं ठीक नहीं हुई है। मेरे साथ भी बहुत हुआ है, लेकिन मैं आज सरना स्थल में आकर के अपनी आत्मा को मैं सफाई करती हूँ और हमको बहुत ही अच्छा लगती है। आज ये माता को मैं बहुत पहले तो मैं पूजा पाठ नहीं करती थी, तो लगता था सरना झंडा को देख के अरे कहाँ से सरना झंडा आया है, ऐसा लगता था कब हम पहुँचे। लेकिन जब से मैं पहुँची सरना स्थल और आज सरना स्थल में आकर के मैं बहुत सुखी संपन्न हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और तो क्या बताऊँ बहनों और भाइयों, आज मैं पैसे के बारे में बोल रही थी अभी। पैसे के पीछे कभी मत भागिए, आप अपना शरीर को समर्पित कीजिए, सरना स्थल पे आके सरना माँ को प्रणाम कीजिए और वहाँ पर अपना सारी दुख और काम को, धंधा को, अपना तक बाल बच्चा को भी एकदम छोड़ करके समर्पित हो जाइए सरना स्थल पे। आपको क्या ज्ञान और क्या बुद्धि मिलेगी और आपकी आत्मा को क्या लगेगी उसको आप समझिएगा, दूसरा तो समझेगा नहीं। लेकिन आज सरना स्थल पर आने से जो आत्मा को जो जिसने समर्पित किया उसको मिला है और अभी साक्षात है मिला हुआ, और जो बीमारी से ग्रसित थे वो भी बीमारी दुख हट गया। वो लोग भी अभी यहाँ पर आ कर के इस सरना स्थल में आ कर के वो बार बार आते हैं। अपने आप को अंतरात्मा को समर्पित कीजिएगा तो जो मिलेगा ना वो कभी आप भूल नहीं सकते हैं, कभी नहीं जीवन में। अगर हम आज मर जाते हैं तो क्या अपना बेटा ले जाएगा, अपना बेटी ले जाएगी? कोई नहीं ले जाएगा और आपको कोई साथ भी नहीं देगा। अगर देता है तो बताइए। अगर हम लोग मर जाते हैं तो दफनाने के लिए हमारा मोहल्ला के 4 आदमी ढो करके दफना देता है, लेकिन साथ देता है कोई? बस दफनाने तक। लेकिन जितना जो हमने काम किया यहाँ उसका परीक्षा फल हमको भोगना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम धर्म और कर्म करे रहेंगे तो हम निस्वार्थ मरने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। हमको वहाँ अपनी परीक्षा का फल धर्मिष्ठ के यहाँ चालायन के पास मिलेगा और उसको उसी को भोगना है। अच्छा काम करके जाएंगे हम लोग तो अच्छा ही ना मिलेगा हम लोग को, और गलत काम करेंगे तो हम लोग को गलत सज़ा मिलेगी। इसलिए हमेशा हमेशा अपने आप से जो चाहे, जितना अच्छा चाहे हम अच्छा ही काम करें, लेकिन गलत करने का कभी नहीं सोचे मेरे भाई बहनों। और कहने के लिए तो इतना है, लेकिन मैं क्या बोलूं, अभी बहुत देर से ही बोल रही हूं, लेकिन कहने के लिए इतना है कि बोलते रहूं ऐसा लगता है। तो अब इतने ही बोलती हूं। जय धर्मेश सभी को। जय धर्मेश। तो ये बहन जी है, ये बहन जी अंतः दिल से और पूरा समर्पित भाव से अपने धर्म और अपने संस्कृति और अपने समाज के प्रति जिस भावना के साथ बोली और जिस तरह से इसकी आंखों में आंसू हुई, इसकी आंखों को समझे। और मेरे अंदर भी इसके आंखों में आंसू देख के मैं भी भावुक हो गया था। पर मैं सरना समाज के सारे लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी आज हमारे बहन लोग आ रही है, पूजा पाठ करने के लिए आ रही है, उनको इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए, मान कीजिए, टीका टिप्पणी और आलोचना मत कीजिए। यहीं से हमारा सब कुछ, प्रेम, संगठन, एकता, जितना कुछ बोलते सब कुछ यहीं से मिलेगा। तो चलिए, जय धर्मेश। जय धर्मेश।